सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। आपका जो फर्स्ट पेपर है प्राचीन काव्य, उसमें हम पढ़ेंगे संत काव्य में रैदास। संत काव्य जो है वो आपके लगभग सभी विश्वविद्यालयों में है। तो संत काव्य में एक नाम आता है रैदास का। रैदास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में हमने लगभग जितने भी वीडियो पढ़े हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के साथ साथ राजनीति विज्ञान के भी और हिस्ट्री के भी लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो उनके लिंक्स है वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। आप वहां से अन्य वीडियो है वो देख सकते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी है तो उसके लिए आपको काव्यांग परिचय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और काव्यांग परिचय के सारे वीडियो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य में काव्यांग परिचय तो यानी ऑल इंडिया के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में काव्यांग परिचय, जैसे छंद है, अलंकार है, रस है, सप्तशती है, और भी जितने भी काव्य गुण है, काव्य दोष है, जैसे शब्द शक्तियां, इसके अलावा जैसे रीतियां है, एवरीथिंग जो है काव्यांग परिचय के जितने भी वीडियो है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और कंपटीशन के लिए तो उनका कहना ही क्या है, कंपटीशन में तो उनमें से 40% सवाल आते हैं, तो आप निश्चित रूप से उनको देखिएगा। और आइए चलते हैं, आज हम रैदास के बारे में पढ़ते हैं, और आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उस ग्रुप के बारे में भी आपको आगे बता दूंगा। आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा, कितना आपके समझ में आता है वो भी बताइएगा। भक्त रैदास देखिए 1445 से लेकर के और 1575 ईस्वी तक ये अपनी इस भारत भूमि को अपने तपोबल से सींचते रहे थे। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। रैदास है वो सहजता, सरलता और अनुभूति की गहनता की दृष्टि से संत कवियों में इनका एक विशेष स्थान माना जाता है। और एक किंवदंती है, यानी ऐसे बात चलती है, वैसे लिखित में कोई प्रमाण नहीं मिलता, के अनुसार ये अवस्था में कबीर से बड़े ठहरते हैं, परंतु दूसरी तरफ इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। यानी मीराबाई जो है 1498 ईस्वी में जो जन्मी थी, उनका गुरु माना जाता है। इन्हें कबीर का प्रवृत्ति सिद्ध कर देता है, जिससे क्या है कि ये लगता है कि वास्तव में ये कबीर के बाद के हैं, क्योंकि कबीर तो 1398 ईस्वी में खत्म हो गए थे, 1518 में खत्म हो गए थे, और वो उनका जन्म है वो 1398 में हुआ था। साधारणतः इनका समय संवत 1445 से लेकर के 1575 विक्रम के संवत के आसपास माना जाता है, और ये बनारस के आसपास के रहने वाले थे और जाति के चमार थे। ये भी कबीर के समान अनपढ़ थे, किंतु बहुश्रुत थे, बहुत सारी बातें उन्होंने सुन रखी थी। ग्रस्त थे परंतु वीतरागी थे। ग्रस्त थे लेकिन इनका मोह किसी ग्रस्त में नहीं था। और अधिकांश जो है कबीरपंथी जो है अपने आप को रविदासी कहते हैं। अधिकांश जो कबीरपंथी है वो अपने आप को रविदासी कहते हैं, और इनकी रची हुई कोई भी पूरी पुस्तक अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इनके पद है वो इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। और ये कहा जाता है कि राजस्थान में इनकी बहुत सारी रचनाएं हस्तलिखित रूप में मिलती है। हस्तलिखित रूप में मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है, यानी सिखों का जो एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें लगभग इनके 100 पद संकलित किए गए हैं। इनकी रचनाओं का एक संग्रह है रैदास वाणी, उनके नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। और वो रैदास वाणी है वो लगभग संकलित किया गया है, हालांकि उनका लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रैदास की वाणियों को संकलित करके और एक ग्रंथ बनाया गया जिसका नाम रैदास वाणी के नाम से जाना जाता है। इनके काव्य के संबंध में विद्वानों का मत यह है कि इन्होंने सगुण मार्ग का विरोध तो नहीं किया, परंतु इनका स्वर निर्गुणवादी रहा है। ये एक निर्गुण संत थे। इनका मूल रूप एक अत्यंत शांत निरीह भक्त का है, और इसमें न तो ज्ञान की जटिल चर्चा मिलती है और न ही हठ योग की साधना मिलती है, और न ही इन्होंने किसी गूढ़ तत्व की साधना के दर्शन इसमें दिए हैं। इनकी परिभाषिक शब्दावली मिलती है, ना ही इनके काव्य में उलटबांसियों का प्रयोग मिलता है। ये जब अद्वैत, ज्ञान, निर्गुण, निरंजन आदि की बातें करते हैं तो प्रेमानुभूति इनके काव्य में अत्यंत सरल रूप में मिलती है। यानी जहां कहीं भी इनकी जो रचनाएं हैं तो उन सभी रचनाओं में सहज प्रेम का सामंजस्य अवश्य प्राप्त होता है। इनमें अपने आराध्य के प्रति अपूर्व निष्ठा और पूर्ण आत्म समर्पण की भावना मिलती है। देखिए, हम देखते हैं इनकी व्याख्याएं करके देखते हैं। सबसे पहले रैदास लिखते हैं कि अभिगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा।
बांधुन बंधन छेऊन छाया, तुम है सेऊ निरंजन राया। चरण पताल शीश असमाना, सो ठाकुर कस संपुट समाना। शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्म खोज जन्म गवाया। ब्रह्म खोजत जन्म गवाया, तोड़ुन पाती पूजुन देवा। सेज समाधि करूं हरि सेवा, नक पर स्वेद जाके सुरसरी धारा। रोमावली 18 भारा, 4 वेद जाके सुमृत सोसा। और भक्ति है तू गावे रेदासा। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। यानी अविगत नाथ निरंजन देवा। इसको आप 3 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना है। प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है, उसके बाद आपको विशेष लिखना है। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद संत शिरोमणि रैदास द्वारा विरचित है और संत कवि रैदास ने अपनी भक्ति भावना इस पद में अपने आराध्य के प्रति प्रकट की है और स्वयं को एक छोटा बताते हुए अपने आराध्य की महानता का वर्णन इसमें किया है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? इसकी व्याख्या संत रैदास कहते हैं कि अविगत नाथ निरंजन देवा, अर्थात हे देव, मैं आपकी भक्ति करना नहीं जानता। मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा, अर्थात आप तो अविगत है, अर्थात आपको तो किसी ने नहीं जाना, तो मैं भला आपकी सेवा करना कैसे जान सकता हूं? मैं तुम्हारी सेवा करना नहीं जानता हूं। बांधुन बंधन छेऊन छाया, और तुम है सेऊ निरंजन राया। मैं अपने लिए कोई सांसारिक माया मोह का बंधन नहीं बांधता। बांधुन बंधन छेऊन छाया, अर्थात मैं सांसारिक बंधन में नहीं पड़ा हुआ हूं और केवल तुम्हारी सेवा अर्थात भक्ति ही करता हूं। तुम्हें सेऊ मतलब सेवना करता हूं। निरंजन राया है निरंजन निराकार ईश्वर, मैं तुम्हारी ही सेवना करता हूं, तुम्हारे ही भजन करता हूं। चरण पताल शीश असमाना, सो ठाकुर कस संपुट समाना। है ईश्वर, चरण पताल, आपके जो चरण है वही पाताल है और आपका मस्तिष्क है वही आसमान है। तो है ईश्वर, आप इस एक छोटी सी डिबिया में कैसे समा सकते हैं? अर्थात संपुट डिबिया, आपके कारण ही ये पृथ्वी और आकाश हैं, तो आपके बिना पृथ्वी और आकाश भी नहीं हो सकते। यानी आप जो है सर्वव्यापी हैं और ऐसे सर्वव्यापक ईश्वर जो है वो इस छोटी सी डिबिया में कैसे समा सकते हैं? शिव संकादिक अंत न पाया, ब्रह्म खोजत जन्म गवाया। हे ईश्वर, निराकार ईश्वर, आपकी सेवना करते करते अर्थात आपका स्मरण करते करते ब्रह्म खोजत जन्म गवाया। यानी बहुत सारे संत मुनि महात्मा देवताओं ने भी आपकी पूजा की, अर्चना की, लेकिन आपके बारे में आपके रहस्य को नहीं समझ पाए। और मैं तो जान ही क्या पाता हूं, तोड़ुन पाती पूजुन देवा, तोड़ुन पाती पूजुन देवा, और सहज समाधि करूं हरि सेवा। रैदास आगे क्या कहते हैं? रैदास कहते हैं कि मैं तो किसी प्रकार के पत्ते तोड़ करके आप या फूल सामग्री तोड़ करके आपकी पूजा नहीं करता हूं। मैं तो आपके नाम में समाधि लगा करके अर्थात आपका स्मरण करके ही आपकी सेवन करता हूं, आपकी पूजा करता हूं। तोड़ुन पाती अर्थात जैसे मान लो यूं, इसका अर्थ यहां पर यह है कि मैं मंदिर में जाकर किसी प्रकार के फूल प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाता हूं, मैं तो समाधि लगा करके आपकी सेवा करता हूं। नक प्रस्वेद जाके सुर सरिधारा, नक प्रस्वेद जाके सुर सरिधारा, अर्थात जिसकी गंगा जिसके नाखूनों के पसीने की धारा है। नख परस्वेद, प्रस्वेद पसीना, जाके सुर सरिधारा, अर्थात जिनके नख के पसीने की धारा के रूप में गंगा बहती है और जिनके शरीर की जो रोमावली है वो 18 करोड़ प्रकार की वनस्पति है। 4 वेद जाके सुमृत सांसा, अर्थात जिनका सांस ही चारों वेदों का स्मरण है। भक्ति है तू गावे रेदासा, अर्थात भक्ति करते हुए रैदास है वो अपने ईश्वर का इस प्रकार स्मरण करता है कि ईश्वर अपरंपार है, उनकी माया का पार कोई नहीं पा सकता है। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा विशेष के रूप में आप इसे में क्या लिखेंगे? विशेष के रूप में इसमें लिखना है कि ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान बताया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसका? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देख लीजिए। अगला जो पद है ये तो आपके बहुचर्चित पद है। इसके बारे में तो आपने गाते हुए सुना होगा। बहुत सारे जो साधु लोग हैं वो गाते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम बन हम घन मोरा। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत जले दिन राती। अब कैसे छूटे नाम राम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब आगे देखिए वेदास जी क्या कहते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यानी ये कहते हैं कि भक्त रैदास कह रहे हैं कि मुझे राम नाम रटने की आदत पड़ गई है। मुझे राम नाम रटने की आदत पड़ गई है और ये राम नाम रटने की आदत अब कैसे छूट सकती है। वे अपनी स्थिति का निरूपण करते हुए वो क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अर्थात हे प्रभु जी यदि आप चंदन है तो मैं पानी हूं। जहां की अंग अंग बास समाने। अर्थात मैं पानी के समान हूं और चंदन के अंग अंग में सुगंध समाई हुई है जिसके कारण पानी भी सुगंधित रहता है। यानी चंदन के कारण ही पानी है। पानी में जब चंदन मिल जाता है तो पानी भी सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा। अर्थात हे प्रभु आप यदि बादल हैं तो मैं वन में रहने वाला मोर हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा। और जिस प्रकार चितवत चंद चकोरा जिस प्रकार चकोर पक्षी है वो चंद्रमा को रात दिन देखता रहता है। चंद्रमा के कारण ही वह उनकी आराधना करता रहता है। यानी जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखता रहता है उसी प्रकार मैं भी आपको देखता रहता हूं। बादलों की गर्जना सुनकर के मोर नाचने लगता है उसी प्रकार मैं भी आपका स्मरण करके नाचता रहता हूं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जहां की ज्योति जले दिन रात। हे प्रभु यदि आप दीपक के समान है तो मैं उस दीपक में जलने वाली बाती के समान हूं जिन दोनों के संयोग से दिन और रात प्रकाश होता रहता है। यानी हमारे घट में भी हमारे हृदय में भी आप ही विराजमान है। तभी हम इतने ज्ञान के अर्थात इस प्रकार अपना निर्वाह कर पा रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा। हे प्रभु जी तुम मोती हो और मैं धागा हूं। तुम और हम अर्थात सोना और सुहागा के समान मिले हुए हैं। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। अर्थात हे प्रभु आप हमारे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। इस प्रकार की भक्ति है वो दास आपकी भक्ति करता रहता है। तो इसमें आपको विशेष में एक तो अनुप्रास अलंकार तो लिखना ही है। इसके अलावा आपके उपमा अलंकार है और एक दृष्टांत अलंकार भी है। दृष्टांत इसमें दिए गए हैं और जैसे प्रभु जी तुम घन हम बन और जैसे चितवत इसमें यानी उपमा अलंकार भी है। अंग अंग यानी यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आइए अगले के लिए चलते हैं। अगले में देखिए अगले में कहता है कि ऊंचे मंदिर साल रसोई एक घड़ी पुण्य रहनी न होई। ये तन ऐसी जैसे घास की टाटी जल गई घास रल गई माटी। भाई बंधु कुटुंब सहेला कोई भी लागे काडू सवेरा। घर की नार उरही तन लागी और वह तो भूत भूत कर भागी। कह रे दास जब लग लूट्यो हम तो एक राम कहीं छूट्यो। कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है। कहते हैं कि संत रैदास कहते हैं कि यदि विशाल भवन में रहने और सुसज्जित रसोई भोजन करने का अवसर भी मिले तो भी उसमें एक क्षण रहना भी उचित नहीं है। ऊंचे मंदिर शाल रसोई एक घड़ी पुण्य रहनी न हुई। अर्थात यदि हमें कहीं इतने अवसर भी मिल जाए जहां पर अर्थात सुसज्जित स्थान हो, महल हो, माड़िया हो, सुख सुविधाओं से भरपूर स्थान प्राप्त होता है तो भी उसमें एक क्षण भी रहना उचित नहीं है क्योंकि संसार नाशवान है। यानी ये जो है चाहे हम कितनी ही सुख सुविधाएं जुटाते हैं लेकिन एक न एक दिन उनका नाश होना है। ये तन इस
ऐसा जैसे घास की टाटी, अर्थात हमारा शरीर है वो घास की टाटी के समान है। और जिस प्रकार घास जल जाने के पश्चात वह राख मिट्टी में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जब इसे शरीर नामक जो तत्व है, मिट्टी नामक तत्व को जला दिया जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो वह भी इस पृथ्वी में मिलकर के मिट्टी की तरह ही बन जाता है। यानी सारा भौतिक सुख विलास क्षणिक है। नाशवान शरीर को त्याग करके एक न एक दिन हम सभी को यहां से जाना है। भाई बंधु कुटुंब सहेला, कोई भी लागे काडू सवेला। यानी मरने पर भाई बंधु परिवारजन साथी जन आकर के कहने लगते हैं कि मुर्दे को घर से जल्दी जल्दी निकालो। कोई भी लागे काडू सवेरा, अर्थात जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कुटुंब परिवार सभी लोग कहते हैं कि जल्दी करो, यानी टाइम हो जाएगा, यानी इसे जल्दी से ले जाकर के और दाह संस्कार इनका कर दीजिए। यानी और हृदय और शरीर से लगकर अपनेपन का जीवन बिताने वाली स्त्री भी भूत प्रेत कहकर डरकर उस मृत शरीर को देखकर दूर भागने लगती है। घर की नारी उरई तन लागी, वह तो भूत भूत कर भागी, अर्थात वह नारी जो किसी दिन उसी तन से बहुत प्रेम करती थी, और वही नारी है वो जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के पश्चात उसे भूत समझ करके और डरने लग जाती है, डर करके भूत भूत करके भागने लगती है। कह रे दास सबे जग लूट्यो, हम तो एक राम ही कहीं छूट्यो। रेदास कहते हैं, रेदास राम राम कह करके बच गया, यानी मैं तो इस संसार के माया जाल में फंस करके लुट गए हैं। कह रेदास जबे जग लूट्यो, अर्थात संपूर्ण संसार है वो इस संसार के माया जाल में फंस करके, आसक्तियों में फंस करके और लुट गया है। हम तो एक राम ही कहीं छूट्यो, अर्थात हम तो भगवान की भक्ति के कारण इससे दूर रह गए। अर्थात इन सभी स्वार्थी संबंधों को त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। ऊंचे भवन में श्रेष्ठतम भोजन के आधार पर इस संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकोगे। अर्थात आप ये सोचेंगे कि मुझे इतना बड़ा, मेरे पास महल है, सुख सुविधाएं हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, यानी इतना मेरा बड़ा परिवार है, तो ये सब क्षण भंगुर है। इस संसार से एक दिन व्यक्ति को जाना है, तो इसलिए हमें इस प्रकार की वासनाओं में नहीं बहना चाहिए। अगला पद इसमें देख लीजिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है आपके और एक उदाहरण अलंकार भी है, और ईश्वर की और मनुष्य की क्षणभंगुरता का वर्णन इसमें किया गया है। अगला देखिए पद, इस पद में कवि ने क्या कहा है, देखिए इस पद में कहा है कि कही विधि अब सुमरो रे अति दुर्लभ दीन दया, मेह महाविषय अति आतुर कामना का जाल, कहा बाहर डिंब किए हरि कनक कसोटी हार, बाहर भीति साख तू मैं कियो शशि अंधियार, और रेदास कहा भयो बहु पाखंड किए हरि हृदय सुपनम जान, ज्यों दारा विचारणी विमुख प्रतिव्रता आन, मैं हृदय बैठो हरि मोपे सरियो ने एक काज, भाव भगति रेदास रे प्रतिपल करो मोहि आज। यानी भक्त रेदास कहते हैं, कह रहे हैं कि हे दिनों पर दया करने वाले प्रभु राम, मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे करूं। कही विधि अब सुमरूं, अर्थात किस विधि से मैं आपका स्मरण करूं, सब कुछ दुर्लभ है, तुम्हारा सिमरण कैसे करूं, क्योंकि तुम तो अत्यंत दुर्लभ हो। मैं महाविषय अति आतुर, मैं तो इस संसार में आकर के विषय जाल में फंसा हुआ कामुक व्यक्ति हूं, और मुझे तो उस कामना के जाल ने फंसा रखा है। कहा बाहर डिंब किए, अर्थात मैं तो उन कामनाओं और वासनाओं से घिरा हुआ हूं और उन्हीं के प्रति अनुरक्त हूं। मैं उन विषय वासनाओं की मेरे मन में इच्छा होती है, तीव्रतम इच्छा होती है, और मैं उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूं। हे भगवान, आप तो सुवर्ण अर्थात श्रेष्ठ कर्मों की कसौटी में हो, आप बाहर भीतर के साक्षी हो। कहा बाहर डिंब किए हरि कनक कसोटी हार, बाहर भीतर साकितुर में क्यों शशि अंधार, अर्थात बाहर भीतर, चाहे बाहर है चाहे अंदर है, हर जगह आप ही साक्षी हो, फिर बाहर खोटा आचरण करने से क्या लाभ। अर्थात बाह्य दृष्टि से मैं भक्ति प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। यहां पर देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि एक आदमी बाहर कहने में बहुत अच्छा करता है, लेकिन उनकी करनी बहुत गलत है। कहता बहुत अच्छा है, कथनी मीठी खांडसीर करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे विष से अमृत हो। यानी आदमी अमृत जैसे बोलता है, लेकिन करता बहुत जहर जैसा है।
रेदास कहा भयो पाखंड किए और हरि हृदय स्वप्न न जान। इस प्रकार रेदास जी कहते हैं कि पाखंड करने से क्या होने वाला है, क्योंकि पाखंडों से ईश्वर कभी मिलने वाला नहीं है। हृदय हरि हृदय स्वप्न, सपने में भी ईश्वर नहीं आने वाले हैं। जो दारा विचारण विमुख पतिव्रता, यानी जिस प्रकार विषय वासनाओं में रत रहने के कारण मैंने ईश्वर को सपने में भी याद नहीं किया, यानी वो इस प्रकार कहते हैं कि मेरी स्थिति उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो हमेशा भौतिक सुख के लिए इधर उधर भटकती रहती है। ज्यों दारा व्यभिचारिणी अर्थात भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली स्त्री जो है वो इधर उधर भटकती रहती है और अपने पति से भी वो विमुख रहती है। तो उस प्रकार की दशा हो गई है। मैं हृदय हरि बैठो हरि मोपे शरीर एक काज, और पतिव्रता धर्म से विमुख होकर के वो कलंकित करती रहती है। मेरे मन में भगवान बैठे हैं, अर्थात ईश्वर आत्मार्श के रूप में मेरे अंदर बैठे हैं, विराजमान है। ये जानते हुए भी मैं विषय वासनाओं के पीछे भागता हूं। मैं हृदय हरि बैठो हरि मुंह पे सिर, अर्थात मुझे अच्छी तरह से याद है कि ईश्वर मेरे अंदर है, फिर भी मैं विषय वासनाओं के पीछे भाग रहा हूं। भाव भक्ति रेदास रे प्रतिपल करी मुहि आस। और रेदास कहते हैं कि मेरी भाव भक्ति है, इसलिए मैं ईश्वर आज मेरा पालन करें, क्योंकि मैं तुम्हारी ही शरण में हूं और तुम ही मेरे उद्धारक स्वामी हो। हे ईश्वर, आपके सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। इसमें भी अनुप्रास और उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है। और कामना का जाल, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है, कामना रूपी जाल। अगला देखिए, अगले पद में रेदास कहते हैं कही मन राम नाम संभारी, माया के ब्रह्म कहा भूल्यो, माया काई ब्रह्म कहा भूल्यो, जाहि गो कट झारी। देख दो उहा कौन तेरे सगा सुत नहीं नारी, तोरी उतंग सब दूरी करी है दहिंगे तन जारी। और प्राण गदे कर कौन है तेरो देख सोच विचारी, बहुरी यह कलिकाल माही जीती भावे हारी। और ये माया सब थो तरीर भक्ति दिशी प्रतिपारी, के हृदास सत वचन गुरु के सोजिए थे बिशारी। अर्थात संत रेदास कहते हैं कि अरे मन संभल करके सोच, अच्छी तरह से सोच, तू राम नाम का स्मरण कर। क्यों? क्योंकि राम नाम का स्मरण ही मोक्ष का द्वार है। राम नाम संभार, माया के ब्रह्म कहा भूलो, जाहे गो कट जा। यानी वो कहते हैं तुम प्रभु स्मरण क्यों माया के जाल में क्यों भूल गया है, माया के जाल में फंस करके क्यों भूल गया है। इस कारण तुम बिना कुछ लिए इस संसार से हाथ झाड़ते हुए चले जाओगे। यानी जाहे गो कट जा, माया के ब्रह्म कहा भूले, अर्थात इस माया के भुलावे में, छलावे में तुम इस संसार से खाली हाथ जाओगे। देख दो उहा कौन तेरो सगा सुत नहीं नारी। और आगे ये कहते हैं कि तुम इस संसार को देखो, अर्थात इस संसार में तुम्हें आंखें खोल कर देखो, यहां तेरा कोई सगा नहीं है, यहां पर तेरा कोई भी सगा नहीं है। पुत्र और स्त्री को तुम जो अपने सगे के रूप में मानते हो, जिन्हें अपना मानते हो और उनको अपना मान रहे हो, वो तुम्हारे साथ एक समय साथ छोड़ देंगे और प्राण निकलने के बाद तुम्हारे मृत शरीर को तुरंत जला देंगे। देहेंगे तन जार, अर्थात तुरंत तुम्हारे शरीर को जला देंगे। प्राण गदे कही कौन तेरे देह की सोच विचार, अर्थात सोच विचार करके इसलिए तू इनके प्रति मोह त्याग दे और ईश्वर की भक्ति कर, वही तेरा उद्धारक है। बहुरी यही कलिकाल मही जीती भावे हार। और ये कहते पुणे इस कलिकाल में, अर्थात इस कलयुग में जीत हो या हार, ये माया मिथ्या है, इसलिए तुम इन सब को त्याग करके ईश्वर की भक्ति करो। भक्ति दिशी प्रतिपार के हृदास सतवचन गुरु के सोजिए विसार, अर्थात इस संसार में माया मोह के जाल में फंस करके उस सत्य को मत भूल। जीव का उद्धार करने वाले राम नाम का स्मरण कर। राम नाम के सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं है। ईश्वर की भक्ति के बारे में इन्होंने इसमें कहा है। तो ये था आपके भक्त रेदास। समझता हूं कि आपके व्याख्याएं अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।